जय श्री कृष्ण। वेद व्यास जी ब्रह्म पुराण से एक वर्ड गीता में लिए हैं कि मनुष्य राग द्वेष से ऊपर नहीं उठता है तब तक उसे धर्म शास्त्रों का अनुसरण नहीं कर पाता है। गुरु पीर पैगंबरों को बात को वो वास्तविक रूप से समझ नहीं पाता है। राग द्वेष इतना बड़ा हमारे जीवन में कमजोरी है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा कर्म मैं उचित किया, कौन सा कर्म अनुचित किया। जैसे बरसात के मौसम में किसान के लिए तो बारिश बड़ा सुहावना होता है, बड़ा उसको अच्छा लगता है, पर वही कुम्हार के लिए वो बड़ा बुरा बन जाता है बारिश, क्योंकि कुम्हार का बर्तन बारिश के मौसम में वो आवा लग नहीं पाता है, पर किसान मालामाल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार राग द्वेष से रहित इस संसार में कर्म किया जाए तो परमात्मा को बड़ा अच्छा लगता है। राग द्वेष युक्त होकर कर्म किया जाए तो प्रकृति का बड़ा अच्छा लगता है। ये दोनों के अंदर फासला इतना ही है कि एक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और एक राग द्वेष के बंधन में बंधकर इस संसार में मरने और जन्म लेने वाला बन जाता है। यानी 84 लाख योनि में वो बार बार जन्म लेगा और बार बार उसका मरण होगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। राग द्वेष से जो रहित हो जाते हैं वही पंडित बन पाते हैं। जब तक हम राग द्वेष से अपने आप को दरकिनार नहीं कर लेते हैं तब तक हमारे मन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे जहन में ज्ञान समझ में नहीं आता। ज्ञान किसे कहा जाता है वही हमें पता नहीं है। राग द्वेष के कारण हम राग द्वेष को अपने अंतःकरण के धर्म मान लेते हैं कि राग द्वेष रहना बड़ा जरूरी है, तभी तो संसार की उपलब्धि होगी, तभी तो संसार में हम सुखी होंगे, तभी तो संसार में हम धन वैभव का उपार्जन करेंगे। ऐसा नहीं है। राग द्वेष से ऊपर उठना पड़ेगा यदि परमात्मा को प्राप्त करना है। सदा सुख चाहिए तो शरण राम की लो। सदा जीवन में
सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्यार चाहिए, तो शरण सतगुरु की लेना पड़ेगा। सतगुरु के शरण लेने का मतलब कि सतगुरु के बात को मानना पड़ेगा, अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। और जो भी बात सतगुरु कहते हैं वो राग द्वेष से ऊपर उठकर कहते हैं, क्योंकि सतगुरु परमात्मा के स्वरूप होते हैं। साकार सतगुरु के अंदर और परमात्मा के अंदर कोई अंतर नहीं होता है। इसके लिए सतगुरु अपने शिष्य को उस लायक बनाना चाहते हैं, राग द्वेष से रहित करके अपने जैसे बनाना चाहते हैं। अब सोच सकते हैं कि अपने जैसे जब हमें बना ले, पूरे दुनिया को बना ले, तो क्या होगा। ये आनंद कंद सच्चिदानंद इस निराकार को, परमात्मा को कहा गया है। ये दुनिया ना भी रहे तो भी ये दुखी नहीं होगा, ये दुनिया है तो भी दुखी नहीं है। ये दुनिया के अंदर परिवर्तन हो रहा है पर इसके अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसके वजह से भी ये दुखी नहीं होता है। तो हर हाल में इस परमात्मा को प्राप्त करना है, और परमात्मा को प्राप्त वही महापुरुष कर पाते हैं जो राग द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं, संसार के माया को लेश मात्र भी मन से महत्व नहीं देते हैं। ऊंचाई पर चढ़ना और ऊंचाई पर टिके रह जाना, ये दोनों अलग अलग बात है। हिमालय के चोटी पर चढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हिमालय के चोटी पर ठहरे रहना ये बड़ी बात है। ज्ञान को प्राप्त कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञान के ऊपर चलना ये बड़ी बात है। ज्ञान हमें समर्पण सिखाता है, ज्ञान हमें करुणामय बनने के लिए सिखाता है, दया प्यार से युक्त होने के लिए सिखाता है। नफरत, हिंसा, द्रोह, अपना पराया के भेदभाव को खत्म करता है। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।